बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, प्यारे वतन अज़ीज़, पाकिस्तान से कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखकर दिल खून के आंसू रोता है, इंसान गमज़दा हो जाता है। आज मैंने देखी एक वीडियो, आटे का एक ट्रक है, ऊपर से वो आटे के थैले फेंक रहे हैं और नीचे लोगों का हजूम है, लोग एक दूसरे से आटा छीन रहे हैं। जवान आदमी तो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, यंग पीपल वो चले खींचातानी करके कोई आटे का एक दो थैले ले जाते हैं, लेकिन जो ज़ईफ़ लोग हैं, कमज़ोर लोग, बुज़ुर्ग लोग जो हैं, आप सोचिए कि वो क्या करेंगे, ख़वातीन क्या करेंगी। आज मैंने वीडियो देखी कि एक शख्स जो है वो एक औरत को मार रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? रमज़ान शरीफ का बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हम लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह कर रहे हैं। यानी हुकूमत की पॉलिसियाँ देखें कि यही काम हुकूमत जो है वो लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से भी राशन मुहैया कर सकती है, लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं, या इसका कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है। आटे की लाइनों में खड़ी ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। जो लोग आटा तकसीम कर रहे होते हैं वो बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं। हालांकि ये चीज़ें वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, आटा राशन वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन फिर भी लोगों की तजलील की जा रही है। आटे का एक ट्रक आता है और हज़ारों लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। जो तो जवान लोग हैं वो तो खींचातानी करके आटा छीन कर ले जाते हैं, लेकिन कमज़ोर लोग, जो बुज़ुर्ग ज़ईफ़ इंसान, वो बेचारे रो धोकर घर खाली वापस लौट जाते हैं। ये हालत हो चुकी है हमारे माशरे की। देखें, इसकी एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान जब से बना है इस पर अशराफिया ने, बदमाशिया ने कब्ज़ा कर रखा है और वो ये कब्ज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की आवाम। हम ये तसल्लुत इसी तरह कायम रखेंगे, क्योंकि वो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, उनकी अरबों खरबों के मफादात हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, पाकिस्तानी अवाम का भी कसूर है। देखें, आप अगर जुल्म होता हुआ देखें और आप में इतनी सख्त ना हो कि आप उसको हाथ से रोक सकें, तो कम से कम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं। लोग जो हैं, जब तक उनके अपने घर में आग नहीं पहुंच जाती, उनके अपने घर आग का सेक नहीं पहुंचता, तो लोग आवाज़ नहीं उठाते। हालांकि आवाज़ उठानी चाहिए। यही चीज़ें, यानी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जब बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में होती थी तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते थे और समझते थे कि ये प्रोपोगंडा है। लेकिन अब जब ये चीज़ें पंजाब में, सिंध में भी आ चुकी हैं, तो अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई हैं कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। यानी सहाफ़ियों को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को उठाकर मारा जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स पर तशद्दुद किया जा रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन होने या नहीं होने यही डिसाइड नहीं हो रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या फ़ैसला करेगी आज। यानी हर तरफ अफरा तफरी है, सुकून नहीं है। क्यों? लोग जो हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वो देखें कि वो तकसीम हो चुकी है। लोग अपने और अपने बच्चों के हकूक़ के लिए लड़ने की बजाय वो अपने मनपसंद लीडरान के लिए लड़ रहे हैं। यानी कोई PTI में है, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई जमात इस्लामी में, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, दीगर जमातें। और लोग जो हैं वो अपने मसाइल पर बात नहीं कर रहे, लोग अपने हकूक़ की बात नहीं करते, वो लड़ रहे हैं लीडरों। कोई किसी लीडर का खुशामदी बना हुआ है, कोई किसी लीडर का। लोग अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए अपने ज़ाती मफादात को सामने रख कर बात करते हैं। यानी यार ये कोई बात है कि आटे का एक थैला किसी ने आपको दे दिया, या आपको थोड़ा सा कोई फ़ायदा दे दिया, या एक माह का राशन दे दिया तो आपने वोट उसको दे दिए, और एंड ऑफ द डे मार तो गरीब को पड़ रही है। गरीब किसी भी पोलिटिकल पार्टी से उसका तल्लुक़ हो तो मार तो उसको पड़ रही है। कब तक हम आटे के थैलों के पीछे भागेंगे? कब तक हम अपना छोटा छोटा फ़ायदा देखेंगे? होना तो ये चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी नेशन को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। देखें, हर चीज़ के कुछ क़ायदो ज़वाबित होते हैं, कुछ असूल होते हैं। कोई भी सिस्टम जो है ना, वो आइन के, कानून के मुताबिक ही चलता है, क़ायदो ज़वाबित के मुताबिक ही चलता है। यानी हमारे यहाँ तो कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं रहा, कोई आइन, कोई कानून बाकी नहीं रहा।
جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ موجودہ صورتحال پر اگر ہم بات کریں، سیاستدان کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، قوم کو پتہ نہیں یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، یہ سیاستدان ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ 30-40 سال پہلے کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے۔ ابھی آج کی موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں اور خاص طور پر میں بات کروں گا مسلم لیگ نون کے لیڈران، وہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان کو الیکشن چاہیے تو عمران خان پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دے تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور اب یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے۔ کس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، ججوں پر حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ پورے ملک میں افراتفری پھیلا رکھی ہے۔ تو کیا ان کی کوئی زبان ہے؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو چاہیے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دے تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اب اس نے اسمبلیاں تحلیل کی ہے تو یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ ایک تو اشرافیہ بدماشیہ، وہ تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستانی عوام کو آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک عام انسان کو، اس کو کیا چیز چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ اس کو روزگار ملے، اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے، اس کے بچوں کو ایجوکیشن ملے، اس کو نیشنل ہیلتھ سروس اس کے لیے بہتر ہو، تاکہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو علاج جو ہے وہ مفت یا کم قیمت پر ملے، اس کو انصاف ملے۔ یہی چیزیں چاہیے نا ایک عام آدمی کو۔ اس کو کیا لگے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون بنتا ہے، پاکستان کا چیف جسٹس کون ہے، آرمی چیف کون ہے، پاکستان کے فلاں عہدے پر کون شخص بیٹھا ہے۔ ایک عام آدمی کو تو روزگار چاہیے، اس کو اپنی آمدن چاہیے، ایک عزت کے طریقے سے وہ کما سکے، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلا سکے، اس کو انصاف ملے، یہی چیزیں چاہیے نا۔ لیکن انہوں نے عوام کو روٹی کا بھی محتاج بنا دیا ہے، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ آٹے کے تھیلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اپنی ضلالت کروا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے بیچارے مارے پھر رہے ہیں راشن کے لیے۔ عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون توڑیں یا آپ لوگوں پر حملے کرنے شروع کر دیں، نہیں، لیکن قاعدے قوانین کے مطابق ہر کسی کو آواز اٹھانی چاہیے اس ظلم کے خلاف، تاکہ پاکستان سے یہ کرپٹ سسٹم ختم ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق، ان کے اچھے طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ پورے پاکستانی قوم کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور جب تک لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ اس ظلم، اس ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ نہیں بدلے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور ان سیاستدانوں سے سوال پوچھیں کہ تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستانی حال کو پہنچے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔